ध्यान से देखो, एक चींटी आराम से इस लड़के की गर्दन पर टहल रही थी। अचानक वह ऊपर की ओर झपटती है और जोर से काट लेती है। लड़के को तुरंत चक्कर आने लगता है। उसी पल उसके शरीर के अंदर एक बेहद ताकतवर जीन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। जब वह सोकर उठता है तो अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। वह जैसे ही दूध के डिब्बे को छूता है वह उसके हाथ से चिपक जाता है। वह पूरी ताकत से हाथ झटकता है लेकिन डिब्बा छूटता ही नहीं। फिर वह एक गिलास उठाता है, बिना जोर लगाए ही कांच का गिलास पल भर में टूट जाता है। लड़के को समझ नहीं आता कि उसे ये ताकतें कब मिली, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे एहसास होता है कि उसकी असली ताकत तो अब शुरू हुई है। यह सब देखकर लड़का खुद भी हैरान रह जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि वह अब आम इंसान नहीं रहा। वह एक खास सूट बनाता है और लोगों की मदद करने निकल पड़ता है। रास्ते में एक हादसा देखकर वह एक ही झटके में कार को दूर फेंक देता है। दीवारों पर वह चींटी की तरह चढ़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी पेशाब भी इतनी जहरीली हो जाती है कि टॉयलेट तक गल जाता है। जहाँ भी वह जाता है लोग उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद वह खुद को नाम देता है चींटी मैन। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आती है और बताती है कि उसकी बहन को किसी ने अगवा कर लिया है। चींटी मैन तस्वीर देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वह लड़की उसका ही क्लासमेट डफांक होता है। बिना देर किए वह तुरंत निकल पड़ता है। वह एक पुराने और डरावने मकान के पास पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन चींटी मैन डरने वालों में से नहीं था। वह दरवाजे के ताले पर पेशाब करता है और सिर्फ 3 सेकंड में ताला अपने आप गिर जाता है। अंदर एक गुप्त प्रयोगशाला होती है जहां तरह तरह के कीड़े रखे होते हैं। सबसे अंदर वह अपहृत लड़की को देखता है, लेकिन कांच इतना मजबूत होता है कि वह तोड़ नहीं पाता। तभी ऊपर से जोरदार आवाज आती है। असली विलेन सामने आ जाता है। वह चींटी मैन को कांच के कंटेनर में बंद कर देता है। विलेन बताता है कि उसने एक खास चींटी का सीरम बनाया था जिससे उसकी माँ जिंदा रह सकती थी, लेकिन दाफांग के पिता ने प्रयोग बंद करवा दिया और उसी दिन उसकी माँ की मौत हो गई। बदला लेने के लिए उसने पिस्सू का सीरम बनाया और खुद पिस्सू राक्षस बन गया। वही चींटी जिसने लड़के को काटा था उसी की बनाई हुई थी। कुछ समय बाद पुलिस दोनों को बचा लेती है।